हेमा मालिनी की बेटी और परिजन जयपुर में अस्पताल में पहुंच चुके हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज अस्पताल में हेमा मालिनी से मिलने पहुंची। वसुंधरा राजे ने हादसे में घायल हुए लोगों से भी मुलाकात की, जिनका वहां पर इलाज चल रहा है। कल रात यह हादसा हुआ था। राजस्थान में जयपुर जा रही थी आगरा से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी। वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री हेमा मालिनी का हालचाल जानने अस्पताल पहुंची और साथ ही मुख्यमंत्री ने उन लोगों से भी मुलाकात की जो कि इस एक्सीडेंट में घायल हुए। ऑल्टो कार में बताया जा रहा है कि कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही फोर्टिस अस्पताल में एडमिट है हेमा मालिनी। उनसे भी मिलने पहुंची थी वसुंधरा राजे, उनका हालचाल पूछा। हेमा मालिनी की प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें और किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हेमा मालिनी के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। हमारे साथ इस वक्त बालकृष्ण गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बच्ची जिसकी मौत हुई है, चिन्नी, 4 साल की मासूम बच्ची थी चिन्नी, उनके फूफा है बालकृष्ण गुप्ता जी। बालकृष्ण गुप्ता जी, आपके दुख को समझा जा सकता है, लेकिन क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये लापरवाही ड्राइवर की थी? हालांकि ड्राइवर, हेमा मालिनी का जो ड्राइवर था, वो भी ये कह रहा है कि रॉन्ग साइड से ऑल्टो गाड़ी आ रही थी। ये कहना कतई गलत है कि ऑल्टो रॉन्ग साइड से आ रही है। ये केवल एक लीपापोती की कार्रवाई है। ये एक लीपापोती की कार्रवाई है। ये राइट साइड में बाईपास जो है उस पर टर्न हुई है गाड़ी, और इनकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो अपने आप में उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, और उन्होंने आकर के इसके टक्कर मारी है लेफ्ट साइड से। और जो टक्कर मारी वो इतनी तेज थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए उसमें। जी, यानी कि जो ड्राइवर था वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था मर्सिडीज। ड्राइवर की लापरवाही इतनी तेज थी कि इतनी तेज स्पीड से जब उसको गाड़ी मुड़ती हुई दिखी है, गाड़ी इंडिकेटर दे रही है, उसके पश्चात उसने आकर के इतनी तेज टक्कर मारी और गाड़ी उसके बाद उसकी डिवाइडर पे चढ़ गई। जी, तो ऐसी परिस्थितियों में उसकी घोर लापरवाही दिख रही है। और पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जी, बालकृष्ण गुप्ता जी, ड्राइवर को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है, उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। क्या चाहते हैं आप लोग? जी हाँ, हम ये चाहते हैं कि इन जो पेशेंट्स हमारे वाले हैं, इन पेशेंट्स का एक वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट जो हेमा जी की तरह हुआ है, वो उनका ट्रीटमेंट उसी तरह से होना चाहिए कि हेमा जी को लेकर के गाड़ी लेकर के वहां से कोई डॉक्टर, कोई शिव कुमार जी थे, वो लेकर के उनको हेमा जी को एक गाड़ी में लेकर के आ गए। और ये जो 4 पेशेंट थे, इनको उनके साथ में लेकर के नहीं आए। इससे ये है कि जिस बच्ची की डेथ हुई है, वो हो सकता है अगर कोई प्रॉपरली उसको टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। और उसके बाद बाकी जो 4 आदमी थे, इनमें से 2 आदमियों को जयपुर रेफर करने में इन्होंने जो टाइम लगा दिया, उसमें इनका इतना ब्लीडिंग हो गया और इससे इतनी परेशानी हो गई। इनको टाइम, जो लोग कार में सवार थे, बालकृष्ण जी, फोर्टिस अस्पताल ले आते। जी, बालकृष्ण जी, आप कह रहे हैं कि वहां पर भी लोगों ने देर की। दौसा से जयपुर रेफर करने में ही काफी वक्त निकल गया। हाँ, उसमें जो टाइम निकल गया, उसमें हो सकता था कि वो अगर जैसे टाइमली जनरल हॉस्पिटल में भी अगर उस बच्ची को, जिसकी ज्यादा सीरियस थी तबियत, उसको लेके और पहुंच जाते तो उसका भी इलाज हो जाता, हो सकता था, बच जाती वो। लेकिन ईश्वर का जो मंजूर था वो हो गया। लेकिन उसके बाद भी जो बाकी ट्रीटमेंट में 4 आदमी थे, उसमें 2 को जयपुर रेफर किया गया और 2 को नहीं किया गया था उसके पश्चात भी। जी, और वो मतलब लेट आकर के पहुंचे। उसके बाद में 15 मिनट इन्होंने लेकिन अभी तो चारों का इलाज जो है वो जयपुर अस्पताल में चल रहा है ना? जी, ये जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल में रात को पहले 2 पेशेंट्स आए थे। उसमें एक बच्चा था और एक उसकी मदर थी। उनको पहले भेजा गया है, और बाकी 2 तो एक लेडीज और एक जेंट्स, इनको जो है बाद में भेजा गया है। जी, इनको बाद में रेफर किया है, उनको पहले रेफर किया गया था। और यहाँ आने के बाद में भी उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर जो मिलना चाहिए था इमीडिएटली, वो एक फॉर्मेलिटीज की वजह से ये साइन करा के लाओ, वो साइन करा के लाओ, ये जो एक अच्छी बात नहीं थी। आदमी के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसकी जान बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। जी, और प्राथमिकता में आम आदमी और वीआईपी। अभी जो इलाज चल रहा है बालकृष्ण जी, अभी जो इलाज चल रहा है चारों का, क्या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, उससे अब इस टाइम तो इसलिए सेटिस्फाइड है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गई।
जी। और रात को 12-12:30 बजे करीब हेल्थ मिनिस्टर भी पहुंचे थे और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि इन चारों के जो आए हैं इनका बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए, इन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट थे डॉक्टर मान प्रकाश और एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अजीत सिंह, ये वहां मौजूद थे और इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश ये की हम इनको किया जाए, लेकिन वो नर्सिंग स्टाफ और वो उसकी जो थी स्थिति वो ये थी कि नहीं, हमको वहां से ये जब तक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो जाएंगी जब तक हम कैसे ले जाएं। फिर मैंने कुछ तेज भाषा में जब उनको कहा तो उन्होंने इसका ले जाकर के सीटी स्कैन कराया। मैंने कहा ये तो फॉर्मेलिटीज होती रहेंगी और सिटी से इनका करा करके एक बार इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाए ताकि हमको यानी आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के आने के बाद, मुख्यमंत्री के आने के बाद अब जाकर उनका इलाज प्रॉपर तरीके से हो रहा है। मुख्यमंत्री आज आई है, मुख्यमंत्री अभी आई थी करीब 12:30 बजे और वो प्रॉपरली कह के गई है कि ये जो इनके साथ हो रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट वो सबके साथ में एक सा ही होना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी अब कह करके गई है इस बात के लिए जी। और अब मैं भी ये चाहता हूं कि ऐसा ट्रीटमेंट उसमें जब आदमी की जान पे बनाती है उस टाइम कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये वीआईपी है और ये ऑर्डिनरी आदमी है। ये बात कतई नहीं होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर लागू होनी चाहिए ये बात कि सबकी जान प्यारी है सबको अपनी अपनी। तो हम ये चाहते थे कि हमारी जो उम्मीद थी वो ये था कि भाई मान लो सफारी गाड़ी आ रही है उसमें एक पेशेंट को लेकर के आ रहे हैं, 4 पेशेंट को लेके आ जाते साथ में तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था और टाइमली प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू हो जाता। तो परिजन जो इकट्ठे हुए बाद में सबके दिमाग में जो था वो देश में पैदा हो रहा था बार बार कि ये क्या मजाक है, कि ये क्या पेशेंट नहीं है। और जो ज्यादा सीरियस थे, हेमा जी के जो चोट लगी वो उतनी सीरियस नहीं थी, इनकी जो सीरियस थी वो अभी सब लोग देख करके करीब 500 लोग वहां हॉस्पिटल मौजूद थे, उन सबने कहा कि इनकी वास्तव में ज्यादा सीरियस थी पोजीशन। ऐसा तो मेरा ये निवेदन करने का हेमा मालिनी डॉक्टर शिव कुमार की गाड़ी से आई थी हॉस्पिटल। ये डॉक्टर नहीं थे कोई, शिव कुमार जी थे कोई, वो उनके साथ में आई है, वो उनको पहचान गए और लाल सोट के रहने वाले थे जो आदमी, उन लोगों को वो नहीं पहचाने जी। उनको नहीं पहचान करके उनको लेके अकेले गाड़ी आ गए। 35 मिनट का उन्होंने टाइम बताया, 35 मिनट में वहां जब एक्सीडेंट हुआ, वहां पर जब एक्सीडेंट हुआ बालकृष्ण जी, वहां पर जब एक्सीडेंट हुआ तो आसपास लोगों की भीड़ भी वहां पर लग गई, लोगों ने मदद पहुंचाने की कोशिश की। आप कह रहे हैं कि उनमें से किसी एक ने हेमा मालिनी को अपनी सफारी गाड़ी में फौरन पहुंचाया अस्पताल। अगर वो शख्स चाहता तो हेमा मालिनी के साथ साथ इन घायलों को भी अपनी गाड़ी में अस्पताल ले जा सकता था। जी जी, वो चाहता तो उनको लेके, और हेमा जी ने भी मतलब उनको भी ये करना चाहिए था कि मेरे साथ इनको भी लेके साथ में चलो। कारण क्या है कि उनकी इतनी सीवियर वो नहीं थी स्थिति, क्योंकि वो पूरी सेंस में थी और ये जो चारों थे ये चारों सेंसलेस थे उस टाइम जी। ये चारों जब बेहोशी की स्थिति में थी, फिर लोगों ने आकर के इनको उठा करके और फिर जो है शोर शराबा हुआ, फिर जाके 15 मिनट बाद करीबन पुलिस पहुंची है, उसके बाद सारा प्रशासन हरकत में आया है और उसके बाद में इनकी स्थिति देखते हुए पहले जनरल हॉस्पिटल दिखाया, फिर उन्होंने यहाँ रेफर किया। तो रेफर करने में भी मतलब इनको पौन घंटा करीबन लग गया। यानी कि चिन्नी की मौत आने के बाद में 15-20 मिनट, यानी कि चिन्नी की मौत ऑन द स्पॉट नहीं हुई। अगर उसे सही वक्त पर, सही समय पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता तो शायद वो बच सकती थी, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता जी, शायद बच सकती थी जी। ये बताए कि ये हादसा जिस वक्त हुआ वहां से अस्पताल, नजदीकी अस्पताल की दूरी कितनी थी और कितना वक्त लग गया चिन्नी को वहां पहुंचने में? वहां से अस्पताल की दूरी हद से हद 2-2.5 किलोमीटर दूरी थी। और कितना वक्त लग गया चिन्नी को वहां पहुंचने में? नहीं थी, को बाईपास था वो जी, वहां चिन्नी को पहुंचने में ही 15-20 मिनट लग गए होंगे। उससे पहले उसने दम तोड़ दिया, बस वहां जाते लगभग पहुंची और पहुंचते ही उसकी मतलब जान निकल गई थी उसकी जी। और ये चूंकि अनकॉन्शियस थे तो इनको पता नहीं, और आज अभी भी मतलब हमने मतलब उनको केवल कोशिश ये की है कि इनको जो है उसकी बच्ची की मदर को अब तक नहीं बताया कि इस तरह से कोई इसकी डेथ हो चुकी है। वो बार बार सेंस में आई थी यहाँ आने के बाद में, उसने आते ही की बात पूछी, चिन्नी कहाँ है, चिन्नी कहाँ है, बार बार हमने कहा दूसरे कमरे में है, इलाज चल रहा है उसका। तो ये कह करके उसको रोक रखा था अभी तक, और अभी भी उसको हमने ये नहीं बताया है। फिर बाद में अपने हस्बैंड के लिए पूछा, फिर उनके हस्बैंड को बाद में रेफर किया इन्होंने, जो ये शिखा है उसके हस्बैंड को बाद में इन्होंने रेफर किया है, वो फिर बाद में जाकर के यहाँ आए हैं और उनका ट्रीटमेंट बाद में चालू हुआ। तो ऐसी स्थिति में मेरा तो निवेदन करने का जो मतलब है वो ये है कि कम से कम ऐसी परिस्थितियों में जब कोई हादसा हो जाए तो उसमें कोई भी आदमी वीआईपी नहीं होना चाहिए, कोई भी आदमी ऑर्डिनरी होना चाहिए। मतलब एक ही बात है
कि सब यानी कि आप चाहते हैं कि परिवार जो कि घायल हुआ है इसमें उसका सही तरीके से इलाज हो, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए कि ये वीआईपी है तो इसका इलाज पहले और अच्छे तरीके से किया जाए, और ये सामान्य आम नागरिक है तो इसका इलाज बस कर दिया जाए। बस परमात्मा ने सबको जान एक सी बख्शी है, इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि सबका ट्रीटमेंट, जब ऐसी घायल में स्थिति हो तो सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। उसका परिजनों भी मतलब रोजता कारण क्या है कि दौसा से, लालसोट से और जयपुर से लोग इकट्ठे हुए भाग करके, कोई किधर से कोई किधर से, और सब एक ही बात में कि हमारे परिजनों को ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर मिल जाए जी। तो इसमें जो 45 मिनट का आने का पीरियड लगा, 15 मिनट का यहाँ लग गया, तो ये जो है एक 15 मिनट आदमी को झेलना भारी पड़ता है कि किस तरह से आप इस चीज को दे देंगे कि आपका पेशेंट पड़ा है, उसको कोई आदमी अटेंड नहीं कर रहा है फॉर्मेलिटीज में। जबकि सबसे पहले आज की तारीख में तो स्थिति ये होती है, अगर आप किसी को सड़क पे पड़ा उठाएंगे नहीं तो उसकी तो जान वैसे निकल जाएगी। तो उस टाइम कोई भी आदमी अगर ये कहे कि मैं फॉर्मेलिटीज कर रहा हूं तो फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए अपने को। अपन तो ये चाहते हैं सबके साथ में पहले ट्रीटमेंट चालू हो जाए, फॉर्मेलिटीज बाद में होती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वीआईपी ट्रीटमेंट और ऑर्डिनरी बालकृष्ण जी जयपुर में ही एडमिट है हेमा मालिनी भी। क्या आपने मुलाकात की या परिवार के सदस्य ने मुलाकात की, या फिर हेमा मालिनी ने पूछा कि उस परिवार की क्या हालत है जिनकी गाड़ी से टक्कर हुई थी उनकी? अगर हेमा मालिनी ने पूछा होगा तो फोर्टिस अस्पताल में पूछा होगा, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यह है कि हम तो खुद ऐसी स्थिति में थे कि हम कुछ कहने की और पूछने की स्थिति में नहीं थे, और आम बात जो हो रही थी वो एक ही बात हो रही थी कि हेमा जी के यहाँ लगी, हेमा जी के यहाँ लगी, और जिस बच्चे की डेथ हो गई उसके बारे में कोई ये नहीं कह रहा था कि भाई उसका क्या हुआ और उसके परिजनों की क्या स्थिति है। तो वास्तविकता तो यह है कि ऐसे आदमी के लिए भी तो पूछा जाना चाहिए कि जो इस कदर अनकॉन्शियस हो गए थे उनकी क्या स्थिति, वो भी तो बीजेपी के इतने बड़े बड़े लीडर्स गए, तो कम से कम उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। यानी कि तमाम नेताओं को उस वक्त चिंता थी हेमा मालिनी की। ठीक है, हेमा मालिनी को चोट आई थी, उनको गंभीर चोट आई थी, उनके सिर पर चोट लगी थी, ठीक है, उनका हालचाल पूछने गए, लेकिन परिवार वालों को पीड़ा इस बात की है कि उनका हालचाल नहीं पूछा किसी ने। जिस परिवार का इतना बड़ा हादसा हुआ, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, और जिस परिवार ने एक बच्ची को खो दिया। आप बालकृष्ण जी हमारे साथ आप बने रहें। आप ही के परिवार के कुछ और सदस्य हैं जिनसे हमारे संवाददाता केजे श्रीवास्तव ने बातचीत की है, क्या कहना है उनका ये भी देख लेते हैं। दौसा के हाईवे पे फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी की कार से टकराने के बाद जिस ऑल्टो कार में सवार परिवार के लोगों को सबसे ज्यादा इसमें नुकसान हो, उन परिवार के लोग हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बातचीत करते क्योंकि इनके 2 सदस्य जयपुर के एसएमएस अस्पताल में यहाँ पर इलाज के लिए 4 लोग इलाज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि उनकी हालत कैसी है और क्या उन्हें इस सरकारी अस्पताल में बेहतर सुविधा मिल पा रही है। क्योंकि हेमा मालिनी की बात की जाए, वे बीजेपी सांसद हैं, प्रसिद्ध चेहरे हैं, उन्हें बड़े अस्पताल में ले गए हैं, लेकिन इन्हें सरकारी अस्पताल में किस तरह की इलाज मुहैया कराई जा रही है शायद ये खुद अच्छी तरह बेहतर बता सके। आप सबसे पहली बात है कि आप क्या लगते हैं जो लोग घायल हुए? मेरी एक तो भतीजी है, एक मेरी बहन है, बच्चा है, मेरा दोहिता है और हमारे जवाई जी हैं। तो कैसी है अभी उनकी हालत? अंदर हालत तो जो दोहिता है उसकी हालत तो सीरियस ही है, कंवर साहब की थोड़ी ठीक है, भतीजी की हालत उसकी भी प्रॉब्लम में वाली ही है। इस घटना के तत्काल बाद आप उन्हें यहाँ पर अस्पताल लेके आ गए थे, रेफर किया गया था? बाद में आए, वहाँ एक्सीडेंट वहाँ हुआ दौसा में, दौसा से वो एम्बुलेंस से यहाँ आए, जो ट्रीटमेंट इनको मिलना चाहिए था इमीडिएटली नहीं मिला, और फिर धक्के खा रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। वो तो राठौर जो आए हैं यहाँ, उसके बाद इनका ट्रीटमेंट सबका चालू हुआ। आप तो उनके भाई भी हैं, तो आप डॉक्टर से बात की, डॉक्टर आपको बता रहे हैं कैसी हालत है, क्या आपको मिलने दिया जा रहा है? हाँ, डॉक्टर बता रहे हैं वैसे, पर सोमिल की जो मेरा भांजा है उसकी तबीयत बहुत नाजुक बता रहे हैं, सिर में इंजरी है उसको, उसके लिए बार बार जेके लोन से यहाँ पर चक्कर कटाए जा रहे हैं कि वहाँ से डॉक्टर को आप लेके आओ, मतलब स्लिप दी है कि आप वहाँ से डॉक्टर को लेके आइए, या वहाँ से डॉक्टर ने बोला कि आप रिपोर्ट लेके आइए वहाँ पर, मतलब इधर से उधर घुमा रहे हैं। क्या आप इस बात को लेकर खुश हैं कि एक तरफ एक्सीडेंट एक ही 2 कारों का टकराने से हुआ, एक ही जगह पे हुआ था, एक को बहुत बेहतर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है, दूसरा वही मैं कहना चाह रहा हूँ सर। एक आज जो अभिनेत्री है उसको फोर्टिस में ले जाया गया, हाथों हाथ विदिन 40 मिनट्स में वो फोर्टिस पहुंच गई, और हमारा जो एक बच्ची जो हमारी दो थी वो एक्सपायर हो गई, उसके बाद भी यहाँ पर लाने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगे। वो करीब 11 बजे यहाँ आए, उसके बाद 2 जने आए, शिखा और सोमिल जो मेरा भांजा है, और 2 जने फिर रात को 2:30 बजे उन्होंने रेफर किया, रात को 2:30 से 3 बजे वो आया। आप भी इस पीड़ित परिवार के एक रिश्तेदार हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिखा मैडम जो यहाँ पे भर्ती हैं,
उनकी तबीयत कैसी और क्या उन्हें पता है कि ये कितना बड़ा हादसा भी हुआ, उनके घर की लाडली नहीं है? उन्हें अभी इस बारे में मालूम नहीं है, बच्ची के बारे में भी उनको मालूम नहीं है कि बच्ची उनकी शांत हो गई है और उन्हें बताया नहीं गया है क्योंकि उनकी तबीयत भी नाजुक है, समय ऐसी है तो इस कंडीशन में बता नहीं सकते हैं मदर को, इसलिए बताया नहीं गया है। तो भाई साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अब आप क्या चाहते हैं? क्या पुलिस वाले आए थे, बयान दर्ज किया? क्योंकि उन्होंने एफआईआर तो मामला उन्होंने दर्ज कर लिया और उसके बाद पुलिस वाले ने गिरफ्तार भी कर लिया ड्राइवर को। तो क्या आप लोगों से बयान लिया गया, कैसे हुआ? हमसे कोई बयान नहीं लिया। मीडिया ने जरूर, सुबह से मीडिया लगातार बयान लेती आ रही है और अब पुलिस वालों का अभी कोई बयान हमारे नहीं हुआ है और हम ये चाहते हैं कि हमारा अच्छे से अच्छा इलाज हो और जो भी उचित मुआवजा हो वो बच्ची संबंधित जो मिले। तो ये थे पीड़ित परिवार के रिश्तेदार जिनका कहना था कि जिस तरीके से सरकार आम आदमी की बात करती है उसी आम आदमी के अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है और वीआईपी कल्चर को बढ़ावा इस तरह की घटनाओं से मिलता है। लेकिन इस बात को लेकर ये फिलहाल तो यही चाहते हैं कि इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाए। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। बालकृष्ण जी, हमने अभी कुछ लोगों की हमने यहां पर दिखाया बयान, आप ही के परिवार के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हमें उचित मुआवजा चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि मुआवजा चाहिए जिस बच्ची की जान गई है इसमें? मुआवजा ये निश्चित रूप से, मतलब मैं भी ये चाहूंगा कि कम से कम इनको कुछ ऐसा मुआवजा तो मिले परिवार को, जो मतलब जिससे इसके और कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये कुछ मुआवजा इनको निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए कि कितना बड़ा हादसा इनके साथ हो गया। और अभी उस बच्चे की हालत सौमिल की वो इतनी सीरियस है कि मुझे अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया है कि इसको एक यूनिट कम से कम ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा साहब जो भी कुछ कराना पड़े, मैं ये चाहता हूँ किसी भी तरह से इस बच्चे की जान बचनी चाहिए। जी ये बताएं कि जो 4 लोग एडमिट हैं, तो जो 4 लोग एडमिट हैं उनमें कौन कौन है? एक बच्चा भी उसमें है जो क्रिटिकल पोजीशन में है इस वक्त। एक बच्चा है वो क्रिटिकल पोजीशन में, 5 साल का बच्चा है, वो सौमिल नाम है उसका, वो चिन्नी का भाई है। उसी के लिए बोला गया है कि अभी इसको चिन्नी का भाई है, चिन्नी का बड़ा ब्रदर है वो जी, और चिन्नी की मदर है। उसको ये बताया नहीं गया है कि चिन्नी की डेथ हो चुकी है और फादर है उसके, वो भी अभी उसके कमर में मतलब फ्रैक्चर टाइप लग रहा है, उन्होंने चारों तरफ से उसको बांध रखा है अभी। तो उनसे मैंने हाथ लगाया था अभी उनको जाकर के देख करके, तो एकदम बोले मेरे बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा है इसमें जी। तो आप क्या चाहते हैं कि जिस अस्पताल में एसएमएस अस्पताल में जहां इलाज चल रहा है उस इलाज से आप संतुष्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि किसी बड़े निजी अस्पताल में उनको रेफर किया जाए? मेरा ऐसा कहने का मतलब मेरा कतई नहीं है कि राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें जो है ट्रीटमेंट है वो वीआईपी कल्चर का ट्रीटमेंट कम से कम ऐसे हादसों की स्थिति में दिया जाना चाहिए। कि हम ये नहीं कहते कि सारे, कोई आदमी एक होता है, कोई 2 होता है, कोई 50 भी होता है, कोई सक्षम होता है, कोई अक्षम होता है। तो अक्षम आदमी की जान और सक्षम आदमी की जान एक ही चीज होती है जी। मेरा कहने का मतलब इतना सा है। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर उठाई कि अस्पताल में अक्षम काम ही होता है, धर्म होता है, सेवा होता है, लोगों की सेवा करना। जो लोग वहां पर पहुंचे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात आपने उठाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।